तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जीपी होता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज़ लिख देता हूँ, राइट। तो मैं सीरीज़ लिखता हूँ 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे पता करना है कि भाई ये सीरीज़ जीपी है कि नहीं है, सबसे पहले क्या होता है, जीपी की पहचान क्या होती है। सबसे पहले जीपी की पहचान होती है, देखिए जीपी की पहचान होती है कि भाई इस सब का ना एक कॉमन रेशियो आना चाहिए, राइट। देखिए अगर मैं 4 लूँ और 4 को मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, तो कितना आ रहा है रेशियो 2। 8 को 4 से कर दूँ तो कितना आ रहा है रेशियो 2। 16 को 8 से, तो कितना आ रहा है रेशियो 2। तो बस बच्चों यही होती है जीपी की पहचान कि भाई इसका ना कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, आर कितना आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए। यही क्या होता है, एक जीपी की पहचान होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीपी और एपी में क्या अंतर है। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। जो पहला फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, उसी को मैं ए से ही डिनोट करता हूँ। तो एपी में भी ए ही होता है और जीपी में भी ए ही होता है। बस डिफरेंस क्या है जीपी में कि भाई जो कॉमन रेशियो होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाने वाला है 2। तो देखो कॉमन रेशियो जो है इसमें 2 होता है। तो देखिए बहुत ही ईजी है ये। बस जीपी की पहचान ये है कि भाई अगर आप आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करते हैं ना, तो रेशियो सेम आना चाहिए सब में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब में रेशियो 2:2 आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है, ठीक है। तो अब कुछ टॉपिक्स देखते हैं इस पे कोई रिलेटेड से, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं जनरल टर्म क्या होती है। अब देखो इसकी जनरल टर्म, जीपी की जनरल टर्म क्या होती है, ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1। अब बच्चों इस पे बच्चे घबरा जाते कि यार सर आपने क्या करा दिया ये, है ना। तो देखो मैं अब आपको बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से इसको बताता हूँ कि है क्या ये। तो देखिए यहाँ पे 2 सीरीज लेता हूँ, 4, 8 और 16। बस ये 4 ही टर्म है। देखो फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। ये 4 टर्म मैंने ली, ठीक है नहीं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, आप एक काम करो, मुझे फर्स्ट टर्म बताओ। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पे, ए, बिल्कुल सही। अब सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर मेरे पे, तो सेकंड टर्म है मेरे पे ए आर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, सारा सारा खेल आपको बताता हूँ। फर्स्ट टर्म मेरे पे ए हो गया, सेकंड टर्म हो गया मेरे पे ए आर, थर्ड टर्म क्या हो गया मेरे पे ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या हो गया मेरे पे ए आर की पावर 3 मतलब क्यूब। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे जो मेरे पे फिफ्थ टर्म होगा वो होगा ए आर की पावर 4। ऐसे ही मेरे पे सिक्स्थ टर्म जो होगा वो होगा ए आर की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे सिक्स्थ है ना, तो एक पावर कम हो जा रही है। तो आई होप आपके ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जो फर्स्ट पावर है वो तो है ए, फिर सेकंड वाली ए आर, थर्ड वाली ए आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये जर्नल टर्म का आपने ये चोचला क्यों दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, थर्ड टर्म। अब ऑब्वियस ये बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर ये सीरीज़ है, इसमें देखो ए क्या है, इसमें ए है 2, और कॉमन रेशियो कितना है इसमें 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2। तो कॉमन रेशियो भी मेरे पे कितना आ गया 2। अब मुझे ना थर्ड टर्म निकालनी है। तो देखो यहाँ पे A3 इक्वल्स टू, इस पे देखना है, इसको देखना है बस। ए जहाँ पर n है वहाँ पे मैंने 3 लिखा, इक्वल्स टू ए आर 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पर ये कितना हो जाने वाला है, A3 इक्वल्स टू ए आर 3 माइनस 1 विच इज़ 2। तो देखो जो थर्ड टर्म हो गई मेरी वो कितनी आ गई, देखो ए आर का स्क्वायर। और बस अब आपको कुछ नहीं करना, इस पर रखता हूँ, देखो मैं कितने इजीली आ जाएगा, मुझे 8 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं, ए आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए कितना था 2, आर कितना था 2, और 2 का स्क्वायर तो कितना हो रहा है 8। और देखो यही तो मेरे पे थर्ड टर्म है। तो देखो कितना ईजी है ना ये इतना ईजी है, जीपी तो और ईजी है। तो अब इसको आगे और देखते हैं हम अच्छे से, तो जब तक आप ये उतार लीजिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर लेट आ जाए, अगर आप पे जीपी ना हो और आपको लेट करना पड़े कोई भी 3 नंबर, तो आप क्या कर सकते हो। देखो आप करने के लिए तो ए आर
और ए आर स्क्वायर, है ना, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेट करने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इससे क्या होगा आपका ना जो क्वेश्चन है, जो आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये ना करके, अगर लेट 3 नंबर्स लेने हो तो आप क्या करिएगा, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये 3 नंबर लीजिएगा, ठीक है, ये 3 लेट लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको मैंने एपी में भी बताया है ना, तो एपी में भी मैंने आपको बताया कि कैसे 3 नंबर कौन से लेने हैं, तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे, है ना, वो क्वेश्चन है एक, तो आप उसमें देखना, मैं अभी आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा कि वो कैसे करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 नंबर आपको लेने हो जीपी में, तो आप रिकमेंड करूंगा, वैसे आप ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इससे सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, पर आप ये लीजिएगा ए अपॉन आर, ए आर। अगर आपको 4 नंबर लेने हो 4 नंबर आपको लेने हो, अगर लेट करना हो, तो आप क्या लीजिएगा, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा। और अगर आपको 5 नंबर लेने हो, 5 नंबर्स लेने हो, लेट करने हो, तो आप क्या लोगे, मैं आपको बता देता हूँ, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ये आप लोगे तो ये इससे आपका भी सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। और अगर आपको ना प्रॉब्लम थी आपको इस ऐसे वाले में कि सर हमें 3 नंबर लेने, इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये तो मैं जीपी करा रहा हूँ, अब एपी में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप आई बटन में अभी भी देख सकते हैं, आई बटन में जाके देख लीजिए, वो एपी में मैंने दोनों तरीके से बताया है आपको, ठीक है। तो इससे भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला टर्म लो 3 में, ठीक है, ए अपॉन आर, ए और ए आर, इससे सॉल्यूशन अच्छा हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम क्या करते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है कि भाई जीपी का सम, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो कितना इजी है ये। अगर ये जीपी है, जीपी सीरीज़ है ये, और इसको मुझे ऐड करना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो एस एन इक्वल्स टू, सिंपल है, ए आर एन -1 अपॉन आर -1। और बच्चों यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़े दिमाग उनका थोड़ा सा वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा वाला, दूसरा वाला भी लिख लेता हूँ, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, कि सर ये लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, ठीक है ना, ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है कि r इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, आप दोनों में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों में लगाओ, आंसर सेम आएगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट वाला लगाया करो, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, दोनों ही सेम है ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखो दोनों ही हम लगाते हैं, और देखो आंसर कैसा आने वाला है, तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, ये वाला दोनों जो आपका मन करे वो आप लगा लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ईजी तो मेरे को फर्स्ट वाला ही लगता है, तो मैं यही लगाता था, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, इसको लगाता हूँ, तो देखें। तो बच्चों अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जीपी की सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन होगा नहीं, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार प्लस कैसे होता है इसमें, सम कैसा होता है, ठीक है ना, एडिशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ए मेरे पे 2 है, यहाँ पे 2। अब आर कितना है मेरे पे, देख लीजिए, आर है मेरे पे 2, मतलब कॉमन रेशियो जो है मेरे पे वो है 2, तो ये हो जाएगा मेरे पे 2 की पावर एन कितना है 5 -1 अपॉन 2 -1, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 2, ये हो जाएगा 32 -1 अपॉन 1। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 32 -1 विच इज़ 31। अब 31 को मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ रहा है इसका सबका समीशन जो आ रहा है, एडिशन आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, ठीक है। ये तो मेरा देखो पहला वाला मैंने पहले वाले से किया, अब दूसरे वाले फॉर्मूले से करता हूँ, जिसको आपको बहुत घबराहट हो रही थी, है ना। तो देखो इसको देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा वाला फॉर्मूला था जो मैंने आपको बोला था, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है आंसर, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 - 2। तो देखिए कितना इजीली मेरा आ चुका है, ये आ जाएगा -31 अपॉन -1। तो देखो कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
-62/-1, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और देखो आंसर फिर से वही 62 ही आ रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो आप सोचते हो ना कि यार ये घबराहट हो जाती है आपको, यार ये लगाऊं, कोई भी लगा लो यार, बहुत इजी होने वाला है, दोनों ही सेम होते हैं। और आपको अब लग रहा होगा सर हमें तो बताया था कि ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, उसका चोचला भी मैं आपको बताता हूँ। बस आपको ये याद रखना है कि भाई अगर समीशन हो रहा है, ठीक है, अगर सम हो रहा है जीपी में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला लगाना है, कोई भी लगा लो, आंसर सेम आता है सब पे, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसमें देखता हूँ मैं एक और कंडीशन थी, वो भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चों एक कंडीशन आती है जहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि सर अगर r=1 है, मतलब जो कॉमन रेशियो है वो मेरा 1 है, तो सर यहाँ पे सम NA क्यों हुआ। अब ध्यान से देखो, अगर R 1 है ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है सीरीज ऐसी कुछ होगी 1 1 1 1 1 1, है ना, या तो 6 6 6 6। भाई अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ 1 ही आएगा, इसको इससे करूँ 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक जीपी है, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6, और इसका सम करो भाई, तो कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा भाई n इंटू ए। एन कितना है 6, ए कितना है 1, तो कितना है इसका सम 6। देखो प्लस कर लो, 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे। अगर R 1 है तो सम होने वाला है मेरा NA, सिंपल सी बात है ये तो। अगर यहाँ पे 1 ना होता और 6 6 6 6 होता तो भी तो वो जीपी होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलो एक और देख लेते हैं। आप बोलोगे सर आपने 1 1 लिया बड़े इजीली, आप तो पतली गली से निकल गए बड़ी जल्दी से, है ना। तो चलो एक और दिखा देते हैं इसमें। तो इसमें बताओ ज़रा ये जीपी है कि नहीं है, बताओ। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, इसको अगर इससे करूँगा तो कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा 1, इसको इससे करूँगा 1, इसको इससे करूँगा 1, इसको इससे करूँगा 1, सब में कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो भाई ये जीपी ही तो है। तो इसका सम निकालते हैं। सम क्या हो जाएगा n इंटू ए। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, ए कितना है 5, तो सम कितना आ गया 25। कर लो इसको ऐड, देखो ज़रा तुम सही हो कि हम सही हैं। 1 2 3 4 5, अब इसको ऐड करो, देखो 25 ही आने वाला है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलो इसका एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जिसमें मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, चलो शायद मे भी आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर पाऊँ इससे। तो बच्चों जो मिस आउट कर गया मैं, कि आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, है ना। अब ए एन को हम लास्ट टर्म भी तो बोलते हैं, इसको एल भी तो बोलते हैं, तो एल भी मेरा क्या हो जाएगा ARn-1। तो ये याद रखना बिल्कुल, देखो AP GP के तरह ही होती है, बस इसमें कॉमन रेशियो होता है और उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। बस कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। AN क्या होता है, SN क्या होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, और देखिए यहाँ पे जीपी सीरीज़ है जिसमें ए क्या है मेरे पे 2 है, और कॉमन रेशियो कितना है वो भी 2 ही है, 4/2 2 आ गया। और मेरे पे जो 32 है वो मेरा लास्ट टर्म है, ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है। और यहाँ पर अगर मुझे n दे रखा है तो बढ़िया है, और अगर मुझे n नहीं दिया, लेट सपोज यहाँ पे मेरे को n नहीं दे रखा, लेट सपोज कर लो, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। वैसे तो आप गिन ही सकते हो कितने हैं, पर ऐसा होता कि यहाँ पे डॉट डॉट होता और कोई नंबर होता, तो यहाँ पे आपको पहले n निकालना, मुझे इसका सम भी निकालना है, तो सम निकालना है। तो सम निकालने से पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, और फिर जब मैं n निकाल लूँगा तो मैं सम पे रख दूंगा n को, है ना। तो देखिए अगर मुझे n निकालना है तो सबसे पहले मैं इस पे जाता हूँ, लास्ट टर्म पे जाते थे हम, आपको याद करो ज़रा, अगर AP में आपको याद होगा कि भाई अगर n निकालना है तो लास्ट टर्म से निकला जाता है, तो इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट टर्म से ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा L = ARn-1। तो L कितना है मेरे पे 32, इक्वल्स टू A कितना है, A है 2, R कितना है, R भी 2, और n-1, ठीक है जी। अब मुझे n ही निकालना है, याद रखना। अब ये A तो मेरे पे 2 था, और R कितना था, R भी 2 था, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ ना, मैंने R लिख लिया, चलो कोई नहीं। अब इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 2 की पावर 5 लिखता हूँ 32 को, है ना। और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर n-1। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 n-1 प्लस 1, पावर ऐड होगी ना, ये वाली इसके साथ ऐड होगी, ये कटेगा। तो देखो बेस सेम है तो ऊपर का ये भी सेम होते हैं, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ से मैंने n 5 निकाल लिया, देखो 1 2 3 4 5, समझ में आया।
अब जब मैंने n निकाल लिया ना, अब मुझे इसको डायरेक्ट सम करना है। अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने AP में पढ़ा था ना, डायरेक्ट अगर A पता है और L पता है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, n/2 A प्लस L कर मैं AP में लगाता था ना। ऐसे ही क्या होता है GP में भी होता है, जहाँ पे A दे रखा होता है और L दे रखा होता है, और मुझे n पता निकाल दिया मैंने, तो मैं डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखो कैसा होता है। तो बच्चों देखो, आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट। आपको A और लास्ट की टर्म L पता है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। तो देखो ये लगाओ, ये लगाओ, दोनों में से कोई भी लगाओ। मैं ये वाला लगाता हूँ, सेकेंड वाला। तो देखो ये हो जाएगा SN इक्वल्स टू L कितना है मेरे पे 32, R कितना है, R था मेरे पे 2, माइनस A कितना है 2 अपॉन R कितना है, देखिए R कितना है, R है मेरे पे 2 - 1। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पे 2 2 4, 3 2 6 -2 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 62। तो देखो यहाँ पे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मुझे n की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने ये ड्रामा क्यों किया इससे पहले, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि भाई n निकालो, तब तो करना ही पड़ेगा ना। वरना अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, n की ज़रूरत भी नहीं है इस पर। समझ में आ रहा है। तो देखो ऐसे ही आपको ये करना है। तो देखो कितना इजी है ये जीपी, मेरे ख्याल से एपी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जीपी है। तो आप जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको मज़ा आने लगेगा। जब आपको मज़ा आने लग जाए तो आप समझ जाना कि यार अब आपके पकड़ में आ गई जीपी, है ना। नहीं तो अगर आप बेमन से कर रहे हो ना, तो फिर तुम छोड़ दो यार, फिर तो पढ़ो ही मत तुम। बेमन से मत करा करो कोई भी चीज़, है ना। तो बिल्कुल मज़े में करो। अब इंटरेस्टिंग मैंने आज आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया। आप क्वेश्चन स्टार्ट करो और कल से हम स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।